अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हमने इस वीडियो लेक्चर है अंदर पीसीआर को पढ़ना है। पीसीआर से मुराद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर जो है वो इसका एब्रीवेशन है। अब पीसीआर है दूसरा नाम है थर्मोसाइक्लर। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेक्टर है अंदर डाल है, हम उसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब हम एक जो है वो होस्ट से जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जिस जानदार से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उससे हम कोई मिलियंस के हिसाब से जीन नहीं ले लेते। क्योंकि डीएनए एक्सट्रैक्शन पहले हम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, फिर साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, फिर उसमें से डीएनए लेना है, डीएनए में से हमने जीन निकालना है, फिर उस जीन को जो है वो हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करना है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अलावा जिस स्टेप पर भी जो है वो हमसे मिस्टेक हो जाए तो वो हम जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए जो है वो कर नहीं पाते। तो इसकी वजह से जब हम एक दफ़ा जीन हासिल कर लेते हैं तो फिर हम मजीद वो जीन ज़ाया ना हो जाए, उस जीन को हम जो है वो मिलियंस ऑफ कॉपीज हम बना लेते हैं, ताकि जब हम फर्दर एक्सपेरिमेंट इस जीन पे करें तो ये जीन हमारे पास जो है वो ज़ाया हो भी जाए तो हमारे पास पीछे जो है वो जीन पड़ा हो, जो है हम फर्दर एक्सपेरिमेंट है अंदर जो है वो हम इस्तेमाल कर लें। तो ये जो पीसीआर मेथड है ये दरअसल प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ जीन है। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। तो ये सबसे पहले जो है 1983 में एक साइंटिस्ट जो है वो है कैरी बी मिलस। इसने फर्स्ट टाइम जो है वो पीसीआर के जरिए से आर्टिफिशियल जीन ही कॉपीज बनाई थी और फिर इसे 1993 में जो है वो नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए से एम्प्लीफिकेशन या फिर कॉलोनीज ऑफ सिंगल जीन और पीस ऑफ डीएनए, या तो हम कोई डीएनए है फ्रेगमेंट जो है, डीएनए है फ्रेगमेंट कोई सा भी हो सकता है और डीएनए है फ्रेगमेंट जीन भी होता है। तो चाहे हम एक जीन या फिर डीएनए है कोई हिस्सा जो है जिसकी हमें कॉपीज चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो वो हम पीसीआर के जरिए से बना लेते हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज की तादाद में इजाफा, उसे एम्पलीफाई कर देना, बढ़ा देना। कॉलोनियल का भी मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन। हमें जीन में कोई तब्दीली नहीं चाहिए, उसे हमने आइडेंटिकल कॉपीज ही बनानी है। तो इसलिए डेफिनेशन है एम्पलीफिकेशन और कॉलोनियल ऑफ सिंगल जीन और पीस ऑफ डीएनए। अब जो ये पीसीआर मेथड है ये एक इन विट्रो मेथड है। अब इन विट्रो मतलब हम जो जीन से कॉपीज बना रहे हैं वो हम किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं बना रहे, ना तो हम सेल के अंदर बना रहे हैं, ना हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बना रहे हैं। हम वो जीन की जो कॉपीज हैं वो हम एक मशीन, थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर बना रहे हैं। तो ये फिर इन विट्रो एप्लीकेशन है। अब हमें पता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ इंजाइम इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर डीएनए हेलिकेज है, वो इंजाइम जो है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। जाहिर बात है जब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे अराउंड जो है वो एंटी पैरेलल जो है वो ट्विस्ट हुआ है तो उसे पहले सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद उन दोनों स्ट्रैंड से ऊपर प्राइमर अटैच होता है। प्राइमर अटैच होने के बाद फिर नया जो डीएनए स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड है जो है वो कंप्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बना दिया जाता है। इस तरह डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी
मुख्तलिफ एंजाइम जो है वो इस्तेमाल तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर ही मदद से पहले डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, फिर उस पे एक एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टैफ पॉलीमरेज। ये जो टैफ पॉलीमरेज है ये एक बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। ये बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रह लेता है, यानी ये आपको बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग गर्म पानी है चश्मों से मिलेगा। अब उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये टॉलरेट हाई टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है, ये बैक्टीरिया जब हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेता है तो जब हमने इसे थर्मोसाइक्लर मशीन है अंदर, पीसीआर मशीन है अंदर डालना है, वहां पर हमने टेम्परेचर ही मदद से डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड करना है, अलहदा करना है, तो वहां पर आपका ये एंजाइम जो है वो डीनेचर ना हो जाए, तो इसलिए ये बैक्टीरिया से लिया जाता है ये एंजाइम ताकि ये डीनेचर ना हो। तो यह तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसलिए मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको कौन सा मटेरियल चाहिए है, आप अपने जीन से जो कॉपीज हैं वो मल्टीपल बना लें, तो उसमें डीएनए टेम्पलेट से मुराद वो जीन जिसकी आप कॉपीज बनाना चाहते हैं वो डीएनए टेम्पलेट। जाहिर बात है जब वो डीएनए का स्ट्रैंड अलग-अलग होगा तो उसी पे नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनेगा और आपकी मल्टीपल कॉपीज बने ही, तो डीएनए टेम्पलेट चाहिए। फिर आपको फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। जाहिर बात है जब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना है तो उसके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होने हैं, तो आपको उस सोल्यूशन के अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स भी डालने हैं और इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएनटीपीज। ठीक है जी, डीएनटीपीज से जो है वो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्री न्यूक्लियोटाइड हो। अब हम उस सॉल्यूशन के अंदर डीएनए टैफ पॉलीमरेज भी डाल देते हैं। वो टैफ पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने में मदद देता है। इसके अलावा हम प्राइमर अटैच करवा देते हैं, क्योंकि डीएनए पे जो है वो दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं और प्राइमर ने अटैच होना होता है 3 एंड पर। जब प्राइमर इधर है डीएनए पे, एक स्ट्रैंड पे 3 एंड इधर है तो प्राइमर अटैच हो गया, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड है डीएनए जो स्ट्रैंड है उसका 3 एंड इधर है, तो ये फिर फ्रैगमेंट्स की सूरत में बनता है और जाती फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो पहले जो है वो उसे स्टार्ट करवाने के लिए, रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए हमें प्राइमर अटैच करवाना पड़ता है, तो वहां पर हमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर भी जो है वो सॉल्यूशन है अंदर डालने होते हैं। फॉरवर्ड प्राइमर जो होता है वो एक डायरेक्शन में सीधा नया स्ट्रैंड बना देता है, लेकिन जो रिवर्स प्राइमर होता है वो मुख्तलिफ जगह पे बाइंड होते हैं और फ्रैगमेंट्स की सूरत में नया स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसे जाती फ्रैगमेंट्स भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा इस सॉल्यूशन के अंदर बफर डाला जाता है। बफर जो होता है वो उस सॉल्यूशन ही पीएच को नहीं बदलने देता, ठीक है, क्योंकि दौरान रिएक्शन जो है, रिएक्शन के दरमियान में हर किसी जगह पर पीएच लेवल लो या हाई हो जाए तो उसकी वजह से रिएक्शन में जो है वो एंजाइम जो है ये सेंसिटिव टू पीएच भी होते हैं, तो इस वजह से हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच लेवल पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसकी पीएच ना चेंज हो जाए इसलिए उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डाला जाता है बफर। अब ये सारी चीजें मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और इस सॉल्यूशन को एक एफन ड्रॉप ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये एफन ड्रॉप ट्यूब इस तरह ही होती है, नीचे से जो है वो थोड़ी सी इस तरह तिरछी होती है ऊपर से, और ये टोटल आप ही इतनी सी होती है जितना ये आपका ये जो बोर्ड मार्कर है इसकी ये फैप है सिर्फ इतनी सी होती है एफन ड्रॉप ट्यूब। अब इसके अंदर वो तमाम चीजें डाल है, ये जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है ये सारे का सारा डालकर ऊपर से इसका ये जो ढक्कन है, ये लिड जो है इसे बंद कर दिया जाता है।
इस तरह ये लिड जो है बंद कर दिया जाता है और इसे थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है, दर्जा हरारत दिया जाता है और फिर इसे ऊपर से प्रेस कर दिया जाता है। जब प्रेस किया जाता है तो ये सील जो है वो टाइटली पैक्ड हो जाती है। इसके अंदर जो है वो मटेरियल जो है, क्योंकि जब थर्मोसाइक्लर है अंदर इसने रन करना होता है तो हम एक ही टाइम में मुख्तलिफ एफ एंड ड्रॉप ट्यूब है अंदर ये सारे मटेरियल डालते हैं। क्योंकि अगर हम रात को लैब है अंदर पीसीआर चला दें और सुबह आने से पहले उस एफ एंड ड्रॉप ट्यूब है अंदर मिलियंस ऑफ कॉपी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। तो हम जो है वो उसके अंदर सील पैक है जो है वो एफ एंड ड्रॉप ट्यूब जो है वो उस पीसीआर है अंदर एक है सर्कल में लगा होता है, उसके अंदर सुराख होते हैं। हम जो है वो ये एफ एंड ड्रॉप ट्यूब जो है वो उस सुराखों है अंदर एडजस्ट आ रहे जो है वो ऊपर से ढक्कन बंद आ रहे पीसीआर जो है वो चला देते हैं। ये पीसीआर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रन होता है। तो ये सोल्यूशन जो है वो प्लेस इन थर्मोसाइक्लर यानी उस पीसीआर मशीन है अंदर, थर्मोसाइक्लर है अंदर। अब हम पीसीआर हो थर्मोसाइक्लर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं टेम्परेचर की मदद से, तो इसे हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, टेम्परेचर की मदद से। क्यों है ये रिएक्शन जो है रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम जो है वो एक दफा ही इस साइकिल में एक डीएनए से एक नया डीएनए बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड जब अनवाइंड होता है तो उससे दो स्ट्रैंड बनते हैं। इसका मतलब है एक साइकिल में हमें दो जो है वो जीन्स मिल जाती हैं, जीन की दो कापियां बन जाती हैं। लेकिन हमें मल्टीपल चाहिए तो हम यहाँ पर जो है वो रिएक्शन हो काफी दफा यानी उसके अंदर जो है वो कंप्यूटर की मदद से जो है एडजस्ट कर देते हैं, उसके अंदर वो तमाम प्रोग्राम को फिट कर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि हमें जो है वो इतनी दफा ये रिएक्शन चले और इतनी हमें डिजायर्ड कॉपी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ मेरे पास एक जीन है, उससे मुझे 4000 कॉपीज ऑफ जीन चाहिए, तो अब मैं उसी हिसाब से इस रिएक्शन को एडजस्ट करूंगा। तो 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो मुझे इतनी दफा ये रिएक्शन जो है वो पीसीआर है अंदर चले तो मुझे जो है वो डिजायर्ड अमाउंट में मेरा जीन जो है वो मिल जाएगा। अब स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्लोनिंग ऑफ जीन। सबसे पहले हमने उस डीएनए स्ट्रैंड हो जो टेम्पलेट जीन लिया है उसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसे अनवाइंड करना है, अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है। तो ये सेपरेशन हम करते हैं टेम्परेचर की मदद से। ये स्टेप जो है हम एक दफा जो है वो शुरू में करते हैं क्योंकि बाद में जो है वो इतनी अमाउंट में नहीं चाहिए होता। पहली दफा जो है वो हम इसे टेम्परेचर 94 लेते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 to 5 मिनट होता है इनिशियल सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के लिए। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड जो हमने एफ एंड ड्रॉप ट्यूब है अंदर डाला हुआ है, उसके बाद हमने इसे टेम्परेचर जो है वो 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं 4 to 5 मिनट, 4 से 5 मिनट के लिए हम जो है वो अपने उस पीसीआर को प्रोग्राम के तौर पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो पहले 4 से 5 मिनट जो है वो आपने टेम्परेचर इतना करना है। तो उस पीसीआर मशीन के अंदर इतना टेम्परेचर होता है जिससे ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। जब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो अब ये अलग-अलग, एक स्ट्रैंड जो है वो 5 से 3 डायरेक्शन में होता है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में होता है। अब ये सेपरेशन कैसे होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो दो नाइट्रोजनस बेस के दरमियान में एडिनिन और थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से आपस में
फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, लेकिन इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड के दरमियान में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के दरमियान में बॉन्ड्स पाए जाते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हम टेम्परेचर की मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तोड़ देते हैं और जीसी रिच रीजन जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जल्दी से तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है जब 4 से 5 मिनट के बाद ये तोड़ दिया जाता है तो अब ये पीसीआर में रिएक्शन बार बार चलना है। तो जब हमने दूसरी दफा ये साइकिल चलेगा तो फिर हमें 4 से 5 मिनट के लिए 94 टेम्परेचर देने की जरूरत है नहीं है। फिर जो है वो सोल्यूशन ही अपनी भी हीट होती है तो फिर 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मिनट के लिए जो है ये स्टेप परफॉर्म किया जाता है। इससे अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो गया। अब ये स्ट्रैंड जो है वो पहले सेपरेट हो गया तो अब ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग। पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब ये चेंज हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब जैसे ही ये चेंज हुआ तो अब हमने उस मशीन के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्टॉल किया है। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप परफॉर्म किया जाए तो अब रेप्लिकेशन के लिए न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए हमें प्राइमर चाहिए। वो प्राइमर हमने सोल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। अब प्राइमर दो तरह का होता है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, एक रिवर्स प्राइमर होता है। हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड होता है। एक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती है, एक में रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो रेप्लिकेशन होती है। तो इसके लिए हमने दो प्राइमर यहाँ पर डाल दिए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। ये फॉरवर्ड प्राइमर जो होता है ये थर्ड जहां पर 3 एंड होता है डीएनए है वहां पर जाके अटैच होता है। तो ये यहां पर अटैच हुआ, अब इधर यहां पे अटैच हुआ, तो यहां पर ये प्राइमर अटैच हुआ ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन ये प्राइमर जो है ये डीएनए स्ट्रैंड पे लो टेम्परेचर पर जो है वो अटैच होता है, अनील होता है। इस स्टेप का नाम है प्राइमर अनीलिंग और इसमें टेम्परेचर इस्तेमाल होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में ये प्राइमर जो है वो इन स्ट्रैंड्स पर अटैच हो जाता है। नंबर 3 जो है स्टेप है वो है एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। इसमें उस टेम्पलेट स्ट्रैंड है ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं और डीएनए कॉपीज जो है वो बन जाती हैं। अब यहाँ पर टैप पॉलीमरेज आता है और ये नया स्ट्रैंड बनवाता है ऑन द 3 एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पर प्राइमर जो है वो नई रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है और यहाँ पर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए टेम्परेचर जो है वो 72 पे आता है और ये जो है वो एक्सटेंशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड जो है वो होती है। अब जब ये एक दफा कंप्लीट हो जाता है साइकिल तो ये साइकिल दोबारा रन होता है। अब एक जीन से 2 जीन बने हैं तो अब ये 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद हैं। ये फिर उसी तरह डीनेचर है, डीनेचर होने के बाद फिर प्राइमर अनीलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगी, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरह जो है वो हमारी जो डिजायर्ड जीन है वो बार बार मल्टीप्लाई करेगी और हमें बार बार जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जीन लेने के लिए जो है वो बार बार प्रोसीजर परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीएनए एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत मुश्किल काम है। आप सारे स्टेप परफॉर्म करें, एट द एंड जो है वो डीएनए में कोई इम्प्योरिटीज हो, आपका जो डिजायर्ड जीन है वो ना मिले। तो इसलिए एक ही दफा में जब ये स्टेप सारे परफॉर्म हो जाए, हमें जीन मिल जाए, तो हम आर्टिफिशियल कॉपीज जो है वो पीसीआर के जरिए से बना लेते हैं। जब ये हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं तो उसके बाद जो है वो हम डिजायर्ड जीन हो स्टोर करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, इस पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर टाइम। फर्स्ट स्टेप है 94 के लिए हम इनिशियल डीनेचरेशन करते हैं फॉर 4 to 5 मिनट।
बाद में हम जो है वो नया जब साइकिल चलता है तो उसमें फिर 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 1 मिनट, इसके बाद 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मिनट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्राइमर जो है वो अटैच होता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। उसके बाद जो है एक्सटेंशन जो होती है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, और फिर बार बार साइकिल जो है वो 5 टू 7 मिनट रन किया जाता है। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अपनी डिजायर्ड जीन को स्टोर कर लेते हैं। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। ये टॉपिक जो है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और इसके अलावा जो इसके अंदर टेम्परेचर और टाइम ड्यूरेशन है वो भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा साइंटिस्ट का नेम, और जब ये टेक्निक इन्वेंट हुई 1983 में, या फिर नोबेल प्राइज वाली डेट जो है वो आपको एमसीक्यू के तौर पर पूछ ली जाती है। तो नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।